नमस्कार साथियों। आज की क्लास में अपन बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कि आपका इंडियन ज्योग्राफी का भारत की लोकेशन कहाँ है, भारत के साथ कौन कौन से देश है वो आपकी सीमा बनाते हैं, भारत में आपके जो फिजिकल डिवीजन्स है वो किस प्रकार से। तो आज का अपना जो एक है वो इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा कि अपन इंडियन ज्योग्राफी है उससे संबंधित सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अब अगर अपन बात करें विश्व के भूगोल के बारे में, है ना, सबसे पहले अगर अपन देखें कि भाई विश्व में भारत की लोकेशन कहाँ है, तो आपको पता होगा कि जैसे अपन ये क्या है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये अपना अफ्रीका है, ये आपका क्या हो जाता है यूरोप, ठीक है। फिर यहाँ से आपकी जो यूराल माउंटेन है उसके द्वारा एशिया और अफ्रीका है उसको अलग किया जाता है। तो ये आपका रसिया वाला बेल्ट है एशिया में, प्लस ये सारा बेल्ट आपका क्या है एशिया के अंतर्गत आता है। तो एशिया में अपना ये भारत ये है ना। तो अगर अपन देखें आपकी जो 0 डिग्री जो इक्वेटर रेखा है वो आपकी कहाँ यहाँ से गुजरती है, ठीक है। आप अगर देखोगे आपकी जो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा वो आपकी यहाँ से गुजरती है, भारत यहाँ रह जाता है ना। तो अगर अपन देखें कि भाई आपके नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट और भारत अपना है वो यहाँ लाई करता है कि भारत है, भारत की लोकेशन है वो अपनी यहाँ भारत की लोकेशन, ठीक है। तो भारत अगर आपसे पूछे कि विश्व के सापेक्ष भारत की क्या लोकेशन है तो आपको पता चल गया होगा कि भारत अपना कौन से में, अगर बात करें अपन गोलार्ध में तो भारत की लोकेशन है आपकी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। भारत कहाँ पर है, नदन हेमिस्फेयर में आपका, ठीक है। और अगर अपनी बात करें कि भाई आपके कौन से देशांतर वाले तो भारत है अपना पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और वैसे अगर डायरेक्ट आप बात करो तो भारत आपका कौन सा उत्तर पूर्वी जो गोलार्ध है उसके अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो भारत की लोकेशन आप लोग ध्यान रखें। अब अपन थोड़ा भारत के बारे में देख लेते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर और आपका जो जम्मू कश्मीर है जिसका राज्य का दर्जा भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, उसके भारत में अभी वर्तमान में 28 आपके क्या है राज्य और आपके क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये भारत की लोकेशन, भारत के पश्चिम की साइड में आपको पाकिस्तान की सीमा लगती है, भारत के उत्तर की साइड में जैसे आपकी अफगानिस्तान है POK है ना वहाँ से सीमा लगती है, चाइना से आपकी सीमा लगती है, नेपाल है उससे सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, म्यांमार के साथ सीमा लगती है, यहाँ आपकी जो पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है उसके द्वारा श्रीलंका। तो भारत का ये लोकेशन है। भारत का मैप आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना, जब भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़ो, जब भी अपन भूगोल के बारे में देखते हैं तो आपको एटलीस्ट उसके मैप के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अपनी प्राइम जो लोकेशंस है उनके बारे में पता होना चाहिए कि जैसे अपना भूटान कहाँ है, भूटान के साथ में कौन कौन से राज्य हैं वो आपकी सीमा बनाते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें अपन, है ना, भारत की जो मेन जो चीज़ें हैं वो देखें अपन, सामान्य जानकारी के बारे में देखेंगे भारत की। तो भारत का जो उत्तरी गोलार्ध में आपको पता होगा कि जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपन जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। जैसे जो आपके गोलार्ध है, गोलार्ध में जैसे आपकी जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के जो समानांतर रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं होती है ना। तो आपकी जो 0 डिग्री जो है इसको बोलते हैं अपन इक्वेटर, और इस इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके आपके जो समानांतर रेखाएं होती है इनको अक्षांश बोला जाता है, और इनके जो लंबवत रेखाएं होती है ना, इनके जो लंबवत रेखाएं होती है इनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी देशांतर होती है और ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि भारत का जैसे अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना कि जैसे आपसे पूछ ले कोई कि भारत का जैसे मैप है, आपको थोड़ा बना के बता देता हूँ कि है ना, भारत का मैप ये है, ठीक है। ये अपना भारत का मैप है। तो भारत का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वो कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और ये आपका कितना हो गया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आपका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, वो आपका है 69 डिग्री 27 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका जो देशांतरीय विस्तार है भारत का
वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री आपके जो 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, इनके बीच में भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार। संपूर्ण जो भारत है इसका जो अक्षांश है, जैसे आपको पता होगा कि यहाँ आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी बिंदु है वो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जैसे आपका जो अंडमान निकोबार है भारत के अंतर्गत आता है, तो जैसे आपसे पूछ ले कि संपूर्ण भारत का 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य आपका संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, है ना, किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो आपके विश्व में 7वें नंबर पर है, ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 7वां नंबर पर आता है। भारत से पहले आपके कौन से देश आ गए, जैसे भारत से पहले आपका रशिया आ जाता है, कनाडा आ जाता है, यूएसए है वो आ जाता है, चाइना है वो आ जाता है ना। तो उनके बारे में देखते हैं कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े कौन से देश हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर आपका आता है अमेरिका, चौथे नंबर पर आपका आता है ब्राज़ील चाइना, 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील, 6 नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और 7th पोजीशन पर आपका आता है कौन सा, भारत देश का नंबर आता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। 6 स्थान आपके कौन से हो गए, रूस, ठीक है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है अपना भारत। और 8वें नंबर पर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखना, 8वें नंबर पर है अपना है अर्जेंटीना, जो देश है वो अर्जेंटीना देश आता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, 8वें नंबर पर आपका अर्जेंटीना है वो नंबर आता है। भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है भाई, 2.4%। एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल सबसे पहले तो आपको पता होगा कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूछ ले भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ध्यान रखना 2.4%। जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% भारत की जो जनसंख्या है वो है। ठीक है। आपको पता होगा कि भारत की जनसंख्या पहले पोजीशन पर कौन आता है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन आता है, दूसरे नंबर पर अपने भारत का ही नंबर है ना। और भारत में विश्व की 17.5% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी 2011 में जो जनगणना हुई थी उनके अनुसार चीज़ें। अब अपन देखेंगे भाई जनसंख्या की दृष्टि से जो विश्व के सबसे बड़े 8 जो देश है वो कौन से, जैसे पहले आपका सबसे पहले चाइना, दूसरे नंबर पर आपका है भारत, तीसरे नंबर पर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर है आपका इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर है आपका ब्राज़ील, 6 नंबर पर है आपका पाकिस्तान, 7 नंबर पर बांग्लादेश और 8 नंबर पर आपके रूस का नंबर आता है। तो ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। तो ध्यान रखना, विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है 7वीं पोजीशन। और आपसे कोई पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत है वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। क्षेत्रफल आपके विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ध्यान रखना, ये किसके सापेक्ष है, विश्व के सापेक्ष बात कर रहे हैं। और ये आपकी जनसंख्या है वो भारत में कितनी, 17.5% है वो विश्व की जनसंख्या निवास करती है, विश्व के सापेक्ष में, परसेंटेज में। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आपको पता होगा कि जैसे अपन देखें, है ना, भारत का जैसे मैप देखा अपन ने स्टार्टिंग में, भारत का मैप अगर अपन देखें कि जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो इसके बीच की जो भारत की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, उत्तर से दक्षिण आपकी जो भारत की डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर। अभी अपन ने देखा था पश्चिम से पूर्व के बीच की, है ना, पश्चिम से पूर्व के बीच की देखा था अपन ने 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बीच की जो भारत की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2933
किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम के बीच में जो विस्तार है वो कितना आपका 2933 किलोमीटर। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि भाई आपका उत्तर से दक्षिण डिस्टेंस है वो कितनी है, पश्चिम से पूर्व है वो डिस्टेंस कितनी है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, भारत की जो टोटल जो आपकी बाउंड्री है ना वो कितनी है, जैसे आपको पूछ ले कोई जो भारत की टोटल सीमा, कि भारत की जो टोटल सीमा है वो 15,200, बॉर्डर एरिया है वो आपका कितना है, टोटल स्थलीय, ध्यान रखना 15,200 किलोमीटर। तो भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर। ठीक, और जो तटीय सीमा है, जो आपकी मतलब समुद्र से जो भाग आपका सीमा टच होती है वो कितना है, 7,016.6 किलोमीटर। परंतु जो आपके जो द्वीपीय है, आपको पता होगा कि भारत में 2 द्वीप है भारत के, कौन कौन से, एक तो है लक्षद्वीप, ठीक है, और एक आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार, है ना। आपको पता होगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है वो भारत के ही अंतर्गत आते हैं। तो अगर जैसे आपके द्वीप प्लस जो आपके तटीय राज्य हैं उनकी सीमा को अगर मिलाते हैं अपन, तो भारत की जो टोटल जलीय सीमा है वो कितनी हो जाती है, 7,716.6 किलोमीटर। ठीक है, और इस तरह से इसमें अगर टोटल कर देते हो तो आपकी टोटल जो सीमा है वो कितनी हो जाती है, 22,716 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर के लमसम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा है वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर। टोटल आपकी बात करें तो आपकी जो तटीय भूमि है, जैसे अभी अपन देखें थोड़ा सा कि जैसे ये मैप है, ठीक है, तो आपका जैसे यहाँ से लेके ये पाकिस्तान से सीमा लगती है, टोटल आपकी जो स्थलीय सीमा है यहाँ से लेके ये पूरी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना टोटल आपकी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा जैसे आपकी गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका गोवा है, कर्नाटका है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। तो आपकी जो जलीय सीमा है ना, जलीय सीमा या तटीय सीमा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। प्लस इसमें आपके जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार अगर दोनों जोड़ देते हैं तो टोटल आपकी जो जलीय सीमा है वो कितनी हो जाती है, 7,516.6 किलोमीटर। जब अपन 15,200 और इसको जोड़ते हैं तो 22,716.6 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट टोटल जलीय प्लस स्थलीय सीमा है वो अपनी हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ओके, चलो भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई जैसे आपका अब नेक्स्ट बात करें कि भारत के जैसे 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है ना। आपको मैंने बताया था कि जैसे आपका ये भारत देश है, एक बार मैप बना लेते हैं अपन, है ना, एग्जैक्ट नहीं बना तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट बना लेते हैं। यहाँ आपका कौन सा है, पाकिस्तान, यहाँ आपका पीओके है, परंतु फिर भी आपकी अफगानिस्तान है वो सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ आपकी जो सीमा लगती है वो नेपाल के साथ सीमा लगती है, यहाँ आपकी जो सीमा लगती है भूटान के साथ, और यहाँ आपकी जो सीमा लगती है चाइना के साथ। इधर आपका कौन सा आ जाता है, बांग्लादेश, इधर म्यांमार, और यहाँ पर आपका कौन सा है, श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरह से भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, जैसे बांग्लादेश है, चाइना है ना, भारत है। अभी इसको क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट। चलो ठीक है, तो ये जो भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ में सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा आपकी बांग्लादेश के साथ, फिर आपकी चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ में, फिर आपका नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ में आपकी सीमा लगती है। जो श्रीलंका है उसके साथ जलीय सीमा लगती है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे कि भाई आपकी जो सीमाएं हैं वो किन किन के साथ में लगती है ना। इनको याद करने के लिए जैसे आप लोग
कि जैसे आपसे पूछ ले कि भाई जैसे इनकी जो इनको याद कैसे रखोगे, तो आप लोग ऐसे याद रख लेना, बचपन में MB। ठीक है, क्या याद रखोगे? बचपन कैसे लिखे अपन? BCPN। ठीक है, बचपन में MB। बी यानी क्या हो गया आपका? बांग्लादेश। ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसकी? चीन के साथ सीमा। तीसरे नंबर पर जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो किसके साथ सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ। चौथे नंबर पर आपका नेपाल। ठीक है, पांचवें नंबर पर जो आपका है वो कौन सा है? म्यांमार। 6 नंबर पर जो आपका देश है वो कौन सा है? भूटान। और 7वें नंबर पर जो आपका देश है वो कौन सा है? अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा लगती है। तो ध्यान रखना, बचपन में MBA, ये आपके जो पड़ोसी देश हैं भारत के, इनको याद रखने की ट्रिक है। भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के जो नेबरिंग देश है, पड़ोसी देशों की ट्रिक। ठीक है, पड़ोसी देशों को आप कैसे याद रखोगे उसकी ट्रिक। ठीक, कि जैसे बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ में जो भारत के कौन कौन से राज्य? असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। लास्ट में मैं आपको मैप के थ्रू बता दूंगा कि जैसे कौन कौन से, जैसे आपके जो राज्य है उनकी कौन कौन से देश के साथ से सीमा लगती। चाइना के साथ में आपकी भारत की 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन सा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ में आपके 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, वो आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। नेपाल के साथ में आपकी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक है, म्यांमार के साथ में आपकी जो सीमा लगती है वो कौन से? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। फिर आपका नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ में आपकी 100 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट सीमा लगती है और वो आपका कौन सा है? लद्दाख के साथ। ये लद्दाख आपका वर्तमान में क्या है? यूनियन टेरिटरी है ना, जम्मू कश्मीर से अलग करके। तो इस तरह से भारत के कुछ 16 राज्य हैं, जैसे ये मिला के 16 टोटल राज्य हैं भारत के, जो आपके 7 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लेंगे भाई कौन कौन से आपके जो राज्य हैं जो इनके साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, जैसे आपका जो पाकिस्तान है, ये जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा आपका? गुजरात है, राजस्थान, ठीक है, पंजाब। ये 3 तो राज्य हो गए और आपका एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो पाकिस्तान के साथ में ये आपकी सीमा बनाते हैं। जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ में आपका लद्दाख और आपका जो POK है उसके साथ सीमा बनती। जो आपका नेपाल है, नेपाल के साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम के साथ सीमा लगती। चीन के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से आपके? जैसे यूनियन टेरिटरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक, फिर आपका कौन सा? सिक्किम हो जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा बनाता है। भूटान के साथ में सिक्किम, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। इधर म्यांमार के साथ में आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश। और ये जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल, यहाँ मेघालय, यहाँ असम की सीमा यहाँ से भी लगती है और यहाँ से भी, ये त्रिपुरा। तो इस तरह से बांग्लादेश के साथ में ये सीमा बनती है। ठीक है, तो इस तरह से पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन देशों के साथ में भारत की जो राज्य सीमा बनाते हैं ना, उनकी संख्या कितनी है कि 16 टोटल राज्य हैं। 16 राज्यों की सीमाएं इन 7 देशों के साथ में भारत बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ध्यान रखना, बांग्लादेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल। चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड।
म्यांमार के साथ में आपकी जो सीमा बनाता है वो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। जैसे सबसे पहले ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और लास्ट में आपका मिजोरम है वो सीमा बनाता है किन के साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है। भूटान के साथ में आपका सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश और अफगानिस्तान के साथ में आपका लद्दाख जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो सीमा बनाता है। तो अब जैसे अपन देखें कि भारत की जो जलीय सीमा है वो किन किन देशों के साथ में मिलती है। जैसे अपन देखते हैं कि भाई खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है ना। इनके बाद में जैसे आपका ये बांग्लादेश है, फिर मिजोरम आ जाता है। तो जैसे आपका इधर भारत के इस साइड में कौन सा, अरब सागर है और इस साइड में आपका कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपके गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका यहाँ गोवा आ जाता है, फिर कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, फिर वेस्ट बंगाल है और यहाँ लास्ट में आपका मिजोरम है। इन राज्यों की सीमाएं हैं वो आपके क्या, जलीय सीमाएं बनाते हैं। टोटल आपके जो 7 देश हैं, 7 देश और आपके जो राज्य हैं वो मैंने बताया। वैसे आपका जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सीमा है वो आपको पता ही होगा, अरब सागर में मिलती है। ठीक है। इधर आपका जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे की साइड में आपका मिनिको है। ठीक है। जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे की साइड में आपका मालदीव है, वहाँ सीमा बनाता है। इधर आपका एक देश है कौन सा, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भी भारत है वो जलीय सीमा बनाता है। इधर अंडमान निकोबार है और इस साइड में आपका कौन सा देश है, इंडोनेशिया। यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ बांग्लादेश और इधर आपका कौन सा है, म्यांमार। तो इनके साथ में भारत है वो जलीय सीमा बनाता है। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर देखे अपने, स्थलीय सीमा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। उसी तरह से आपके पाकिस्तान, मालदीव, ये मालदीव है भाई ध्यान रखना है ना, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ में भारत है वो जलीय सीमा है वो साझा करता है। तो आपसे पूछ ले निम्न में से किस देश के साथ में भारत है वो जलीय सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, तब अपने को ध्यान रखना है ये 7 आपके जो देश है, इन 7 देशों के साथ में भारत है वो अपनी जलीय सीमा बनाता है। ठीक है। अब भारत की जो जल और स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से, कि भारत की जो जल सीमा भी टच करते हैं प्लस आपके जो स्थल सीमा है उसको भी टच करते हैं। अभी अपन ने देखा कि जैसे आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान आपका गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ और आपका प्लस अरब सागर में भी सीमा बनाता है। तो एक तो हो गया आपका कौन सा, पाकिस्तान। दूसरा अपन ने देखा था बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ में भी सीमा बनाता है ना। आपका बांग्लादेश है वो किसके साथ, असम के साथ में भी, त्रिपुरा के साथ में भी, मिजोरम के साथ में भी बांग्लादेश सीमा बनाता है। और म्यांमार है, म्यांमार भी आपका क्या, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और बंगाल की खाड़ी में सीमा बनाता है। तो भारत की जो स्थल और जो जलीय सीमाएं हैं वो 3 देशों के साथ में लगती है। ये चीज़ भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी अपन ने देखा था कि भारत की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का जो अंतिम जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, और इसका नाम क्या है आपका, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये है इंदिरा पॉइंट है ना। तो आपसे पूछ ले भारत का अंतिम सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट या फिर जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है। और अभी वर्तमान में ये क्या है कि जैसे सुनामी आई थी ना, उस सुनामी में ये डूब गया। तो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इसे वृहत निकोबार द्वीप में ये आपका स्थित है। इसका नाम क्या है आपका, पिग्मेलियन पॉइंट था पहले, और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, 876 किलोमीटर जो आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री इक्वेटर जिसको बोलते हैं अपन, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, इससे इसकी जो डिस्टेंस है, इससे इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 876 किलोमीटर दूरी। ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। फिर अपन ने देखा था कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल, जो जम्मू एंड कश्मीर में और वर्तमान में आपका ये क्या है, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता, ध्यान रखना। ठीक है। तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा, इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर।
फिर अपन ने देखा कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु है वो कौन कौन से, जैसे पश्चिमी बिंदु यहाँ गुजरात में, और यहाँ जो आपका पूर्वी बिंदु है वो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, किबूती। ठीक है, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो आपका जम्मू कश्मीर में है वो कौन सा, इंदिरा कोल, और पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। पूर्वी बिंदु किबूतू के नाम से अरुणाचल प्रदेश में स्थित। अब एक बार अपन मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी जो लोकेशंस, ठीक है, ये जैसे अपन मैप देखते हैं, यहाँ आपका जो है वो कौन सा, इंदिरा कोल, जो भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु है जो कौन सा, इंदिरा कोल, और ये कहाँ पर है, पीओके में। और वैसे आपसे पूछे कोई तो ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर में ये आपका स्थित है। ठीक है, यहाँ आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना केप कोमेरिन। अब अगर आपसे पूछ ले स्थलीय सीमा का दक्षिणी बिंदु, तब अपने को बताना है कौन सा, केप केमोरिन। और वैसे आपसे पूछे कि भाई ये आपकी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा आपका, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर जो आपका पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, सर क्रीक, कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, और ये जो आपका पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जगह है, किबूतू या किबूती नाम से ये आपका जगह है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये आपकी कुछ पश्चिमी, पूर्वी और आपकी उत्तर दक्षिणी ये पॉइंट्स है। ठीक है, भारत का मध्य बिंदु है, आपसे पूछ ले भारत का मध्य बिंदु, या फिर आपकी जो समय मानक रेखा है 82.5 डिग्री, जो जिसको अपन बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर समय मानक रेखा, ये भारत में कहाँ से गुजरती है, नैनी। और ये नैनी कहाँ है, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में भी कहाँ पर, मिर्जापुर जो आपकी जगह है वहाँ से आपकी ये गुजरती है। और बताते हैं नैनी है वो आपके भारत का मध्य बिंदु। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा, फिर भी अगर आप लोग थोड़ा मैप के थ्रू पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक, जिसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट भी है। ये आपके भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा, सर क्रीक, गुजरात में। और पूर्वी बिंदु है वो आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश के किबूतू प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में किबूतू नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब आपके जैसे मुंबई में एक कोलाबा पॉइंट है, तो ध्यान रखना मुंबई में एक कोलाबा पॉइंट है। पॉइंट कोलीमेरे तमिलनाडु में स्थित, और पॉइंट जेट्रो जो पॉइंट जे पेट्रो जाफना है वो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो मुंबई में जो आपका जलीय बिंदु है वो कौन सा है, कोलाबा पॉइंट। तमिलनाडु में है वो पॉइंट कोलीमरे। और जो आपका जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व की साइड, जैसे श्रीलंका आपका कहाँ पर स्थित है, यहाँ श्रीलंका के जो उत्तर पूर्व में जो बिंदु है वो आपका कौन सा, पेड्रो जाफना। तो अभी अपन ने देखा कि भारत की जो सीमा है, इंडिया की सीमा किसके साथ में स्थलीय सीमा लगती है, किसके साथ में, एक तो पाकिस्तान के साथ लगती है, एक आपकी किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ लगती है, एक आपकी किसके साथ में लगती है, चाइना के साथ में। पाकिस्तान है वो पहले, जैसे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आपको पता ही है, बांग्लादेश वही। तो भारत की जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है उसको तो बोलते हैं अपन क्या, रेड क्लिफ रेखा। तो ध्यान रखना भारत और चीन के साथ, जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको तो क्या बोलते हैं अपन, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, भारत और जो चाइना के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ध्यान रखना मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और जो भारत और अफगानिस्तान के जो बीच की सीमा है उसको क्या कहा जाता है, डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और चाइना के बीच में रेखा को मैकमोहन रेखा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत और चीन की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना भाई, कि भारत और चाइना की जो सीमा है वो 1914 में निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है।
तो आपको पता होगा कि जैसे आपकी जो हिमालय है ना, कि जैसे अब जब अपन पढ़ेंगे हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय का जो उत्तरी बिंदु है, हिमालय का जो ऊपरी वाला बेल्ट है उसको अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय, है ना, उसको बोलते हैं अपन ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं K2। और K2 आपकी जो गोडविन ऑस्टिन या K2 है वो आपके काराकोरम रेंज है ना, उसी का एक पार्ट है। ट्रांस हिमालय को भी अपन 3 पार्ट में बांटेंगे, जैसे एक तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। लद्दाख और जास्कर के बीच से ही आपकी जो सिंधु नदी है वो गुजरती है, ठीक है। तो काराकोरम रेंज है ना वो आपकी क्या भारत में एक जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। जैसे राजस्थान में आपकी अरावली पर्वतमाला है वो जल विभाजक का काम करती है, उसी तरह से आपकी जो काराकोरम रेंज है वो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक रेखा बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा आपका काराकोरम में स्थित है, और इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ध्यान रखना, तीसरा ध्रुव आपका काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है K2, इसकी हाइट कितनी है भाई? वैसे तो अपन जब हिमालय पढ़ेंगे ना, हिमालय में सब देखेंगे अपन, ट्रांस हिमालय है, सारी चीज़ें देखेंगे, पर फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। K2 का दूसरा नाम भी क्या है आपका? गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है। K2 का दूसरा नाम क्या है? गोडविन ऑस्टिन। और इसकी हाइट है आपकी 8611 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर, है ना, ध्यान रखना भाई। K2 की आपकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर इसकी हाइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत कि भारत और चीन की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा जो 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी सर डूरंड के द्वारा, ठीक है। और अब यह रेखा आपको पता होगा अफगानिस्तान के साथ में भारत है वो डायरेक्टली सीमा नहीं बनाता। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की जो सीमा है वो किसके साथ मिलती है? POK के साथ मिलती है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। और POK में अभी आपको पता है कि भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान का प्रशासन है, पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो इस वजह से अगर अपन बोलें तो इनडायरेक्टली रूप में भारत की सीमा नहीं मिलती अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सीमा है वो लगती है। और इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तो मैं आपको बता चुका हूँ, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा ये आपकी जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किया गया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा। 1947 ईस्वी में सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा ये चीज़ है वो निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के साथ जो सीमा बनती है वो काली नदी है, वो आप पता ही होगा, है ना। गंगा है, गंगा की एक सहायक नदी है काली नदी, उसकी सीमा बनती है, ठीक है। पटकाई की पहाड़ियाँ, तो अब जब अपन भारत के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो जैसे आपका भारत में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले उत्तरी बिंदु है वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। फिर बाद में उसके नीचे वाला बेल्ट है वो आता है आपका कौन सा? हिमालय। हिमालय को भी अपन 3 पार्ट में बांटेंगे कि जैसे आपकी पहले तो है हिमाद्री, फिर कौन सा है? मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय। फिर तीसरा कौन सा है? शिवालिक। जो शिवालिक आपकी जो हिमालय है, हिमालय की जो पर्वत पदीय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको शिवालिक कहा जाता है। फिर आपकी जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट आपको पता ही होगा, आसाम वगैरह वाला जो क्षेत्र है उसमें जो आपकी हिमालय का विस्तार है उसको कहा जाता है पूर्वांचल, ठीक है, उसको कहा जाता है पूर्वांचल। इस पूर्वांचल में आपकी जो पटकाई बम नाम से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना। ये पटकाई पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। तो ध्यान रखना, पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है सॉरी। तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती। फिर आपको मैं बता चुका हूँ कि जैसे भारत और अफगानिस्तान, जो आपका भारत है और यहाँ ये आपका है कौन सा? श्रीलंका, ठीक है। भारत, ये भारत है भाई, ठीक है। भारत का द्वीपीय पार्टी मैंने बताया।
यहाँ आपकी जो ये जल संधि है इसको बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि। तो ध्यान रखना, भारत और जो श्रीलंका है उसको कौन सी जल संधि अलग करती है, उसको पाक जल संधि अलग करती है। ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका को कौन सी पाक जल संधि अलग करती है। यहाँ आपकी एक खाड़ी भी है, उस खाड़ी का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, उस खाड़ी का नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार उसको कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण में श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, और जो पाक जल संधि है उसके मध्य ही आपका जो श्री राम सेतु है वो स्थित है। तो अभी बोलते हैं ना अपन कि श्री राम जी, रामायण देखी होगी, श्री राम जी जो आपकी वानर सेना थी उनके द्वारा पत्थरों पर श्री राम नाम लिख के और आपके जो हिंद महासागर उसमें छोड़ा गया था, फिर एक आपका जो पुल बनाया गया था जिसके माध्यम से राम जी की सेना है वो श्रीलंका पहुंचती है और रावण को पराजित करके आती है। तो जो आपकी जो श्री राम सेतु है ना, वो जो आपकी पाक जल संधि है उसी को कहा जाता है। श्रीलंका के बाद में सबसे जो निकटतम द्वीपीय जो समुद्री राष्ट्र भारत का है वो कौन सा, इंडोनेशिया है। तो आपका यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया था आपको अंडमान निकोबार, और इधर आपका जो देश है वो कौन सा है, इंडोनेशिया। और भारत और इंडोनेशिया है उसको जो ग्रेट चैनल है उसके माध्यम से अलग किया जाता है ना। तो श्रीलंका के बाद में भारत का जो दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि भाई जैसे भारत का सबसे श्रीलंका के बाद में सबसे पड़ोसी जो जलीय देश कौन सा है, वो आपका इंडोनेशिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो समय मानक रेखा है वो कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपकी जो समय मानक रेखाएं होती है ना उनको 15 डिग्री या फिर आपकी जो 7 डिग्री है ना, 15 डिग्री या फिर आपकी जो 7.5 डिग्री है, इसके गुणनफल में ही रखा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आपकी जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वो इंग्लैंड से गुजरती है, आपको पता ही है, उसी को पूरे विश्व का समय मानक रेखा मानी गई। फिर अपन देखते हैं कि भाई जैसे आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं वो 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री में आपका क्या 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब अगर अपन इसको 6 से डिवाइड करें तो यहाँ क्या बच जाता है 60 डिग्री, और यहाँ 4, यहाँ कितने हो जाएंगे 50 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 1 घंटा। अगर आप जैसे ये जैसे आपकी प्राइम मेरिडियन है, इधर आप अगर ईस्ट की साइड में जाओगे, ईस्ट की साइड में अगर आप 15 डिग्री चलते हो तो आपका 1 घंटा है वो आप आगे हो जाओगे। मतलब अगर यहाँ 12 बज रखी है और अगर यहाँ 15 डिग्री आप पूर्व की तरफ हो तो यहाँ आपका क्या बजा होगा, 1 बज जाएगा, यानी 13 आवर्स हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप इस साइड चलते हो पश्चिम की ओर, तो आप अगर 15 डिग्री कम ज़्यादा चलते हो, 15 डिग्री आप वेस्ट की ओर चलते हो, तो आपका जो समय है वो 1 घंटा माइनस हो जाएगा। मतलब 12 है, यहाँ बज रखे हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 11 बज जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके समय मानक रेखा है वो 7.5 डिग्री और 15 डिग्री है, इसके गुणनफल में ही ली जाती है। और भारत में एक ही आपका जो समय मानक रेखा है वो ये है। 0 डिग्री से जो भारत है, भारत का जो टाइम पीरियड है वो 5.5 घंटे आगे है। ध्यान रखना, अगर इंग्लैंड में आपकी 12 बज रखी है तो भारत में कितनी बजेगी, 5:30 बज जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है, सुबह की। अगर यहाँ रात की 12 बज रखी है तो सुबह की भारत में 5 बज रखी होगी। भारत का जो समय मानक रेखा है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, मिर्ज़ापुर में भी आपको मैं बता चुका हूँ, नैनी से गुजरती है। ठीक, और आपकी ये जो समय मानक रेखा है वो ग्रीनविच यही है आपकी 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है। इस 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनविच बोला जाता है। जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कई बार ये पूछ ले आपकी कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि भाई जैसे आपकी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो वो सारी चीज़ें अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से आपकी ये जो प्राइम मेरिडियन जो समय मानक रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो थोड़ा अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि जैसे आपकी, तो अभी अपन ने देखा कि जैसे आपका ये भारत है,
है ना। ये भारत है। अभी मैंने देखा, मैंने आपको बताया कि 82.82 डिग्री आपकी जो पूर्वी देशांतर है, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या माना गया है? समय मानक रेखा माना गया है। समय मानक रेखा माना गया। ये आपके क्या है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखना, ये आपकी समय मानक रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, फिर बाद में आपकी कहाँ से? मध्य प्रदेश, फिर आपकी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से गुजरती है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और फिर लास्ट में आपका कहाँ से? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ध्यान रखना, ये आपकी जो समय मानक रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। कई बार पूछ ले कि 82.82 डिग्री आपकी जो समय मानक रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर आपकी ये गुजरती है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो थोड़ा सा अपन कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। कर्क रेखा आपकी कौन सी है? कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन बोलते हैं कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य आपके कौन कौन से हो गए? जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सारी आपकी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी जो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसको क्या बोलते हैं अपन? समय मानक रेखा कहा जाता है। ये जो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर समय मानक रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से कौन कौन से? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर कहाँ? मध्य प्रदेश, फिर कहाँ? छत्तीसगढ़, फिर कहाँ जाती है? ये आपकी ओडिशा, और लास्ट में फिर कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये फिर आपकी कहाँ? बंगाल की खाड़ी है उसमें चली जाती है। इसी तरह से अब अगर देखें अपन कि आपकी भारत में कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा क्या 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले ध्यान रखना गुजरात से, फिर कहाँ? गुजरात के बाद में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर बाद में आपकी कौन सी? छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका कौन सा? वेस्ट बंगाल, फिर आपका कौन सा? त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत में नहीं है, देश है, ध्यान रखना। और फिर बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में आपके कहाँ पर? मिजोरम से होके गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो आपके कहाँ से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका सबसे पहले ये इनकी जो है ना लोकेशन वो कौन सी है? वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर ये आपका क्रम है। सबसे पहले पश्चिम में गुजरात, फिर आपके 2 नंबर पर राजस्थान, 3 नंबर पर आपका आता है मध्य प्रदेश, फिर 4 नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, 5 नंबर पर झारखंड, 6 नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल, 7 नंबर पर त्रिपुरा और 8 नंबर पर आपका मिजोरम से होके गुजरती। ठीक है, अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं कि भाई आपकी जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इनके बारे में कि भाई आपकी कौन कौन सी कर्क रेखाएं होती है, किसे मकर रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक ये बनाते हैं, है ना। इसमें ये आपकी 0 डिग्री, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन? भूमध्य रेखा कहा जाता है। ध्यान रखना, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन? भूमध्य रेखा। ठीक है, या इसको अपन क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा, या फिर अगर कोई अंग्रेज है तो वो ध्यान रख लेना, इसको बोलते हैं इक्वेटर। फिर आपकी जो 23.5 डिग्री, ध्यान रखना क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ है ये, इसको बोलते हैं अपन क्या? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री ये क्या है आपकी? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं मकर रेखा। फिर आपका क्या आ जाता है? 66.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश। अब ऊपर आपका क्या है, आर्कटिक वृत्त, तो ध्यान रखना ये आ जाता है आपका आर्कटिक वृत्त। और यहाँ पर आपका क्या है 90 डिग्री उत्तर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको नॉर्थ पोल भी कहते हैं। ठीक, फिर आपकी जो 66.5 डिग्री साउथ है, 66.5 डिग्री जो साउथ है, दक्षिणी अक्षांश है, इसको बोलते हैं अपन अंटार्कटिका वृत्त। इसको क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका वृत्त। और जो आपका 90 डिग्री साउथ है, इसको बोलते हैं अपन दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या फिर इसको साउथ पोल भी कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा है वो भारत से गुजरती है, और आपकी जो भूमध्य रेखा है, अंटार्कटिका जो भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, तीनों रेखाएं आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। वो अपन जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें अपन सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, तो कर्क रेखा अपने इंडिया से संबंधित आपसे पूछ ले, कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा किसे कहा जाता है, आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, 66.5 डिग्री आपकी जो उत्तरी अक्षांश है उसको। अंटार्कटिका वृत्त किसे कहा जाता है, आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। 90 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है, इसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव है। और आपका जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो कर्क रेखा आपकी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले राजस्थान है, फिर आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है ना, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। तो इस तरह से आप लोगों से क्रम पूछ ले तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। तो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो आपके भारत के दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम है, वहाँ से गुजरती है। भारत का जो उप महाद्वीप है, आपको पता होगा कि जैसे उत्तरी बेल्ट में आपका क्या है, हिमालय पर्वत है ना। जैसे अभी अपन ने देखा था ना कर्क रेखा, मकर रेखा, तो भारत का जो उप महाद्वीप है वो आपके जैसे ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, कर्क और मकर के बीच में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। फिर आपका जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त, और इधर आपका अंटार्कटिक, इसके मध्य शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। इन मकर और अंटार्कटिक, इधर कर्क और इधर इनके बीच में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, यानी मॉडरेट टाइप का। और फिर ये इधर आ जाते हैं आपके उत्तरी ध्रुव और इधर आ जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ आपका शीत कटिबंध पाया जाता है, मतलब एनी टाइम क्या होती है, बर्फ जमी रहती। तो भारत की लोकेशन है वो मेनली आपके क्या है, जैसे आपने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कम से कम आपका जो भारत का मैक्सिमम पार्ट है वो आपके उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और थोड़ा बहुत बेल्ट है वो आपका शीतोष्ण। परंतु जो आपके उत्तर हिमालय के उत्तर से जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है वो हिमालय रोक लेता है। इस वजह से भारत का जो क्लाइमेट है, भारत की जो जलवायु है वो आपके एक तरह से उपमहाद्वीपीय जलवायु है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपका भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये आपके सारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपने देखा होगा उम्मीदों का शहर उत्तर प्रदेश है ना। थोड़ा सा अपन जैसे मैप के थ्रू देख लें तो आपका जो उत्तर प्रदेश है ये उत्तर प्रदेश है। जैसे इधर आपका उत्तराखंड हो गया, इधर आपका हिमाचल, हरियाणा है ना, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। तो ऐसे करके आपका जो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इसकी 8 राज्यों से सीमा बनती है, जैसे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। तो इस तरह से आपके 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके भारत की जो तटीय सीमा है ना, कि भारत की तटीय सीमा मैंने आपको बताया था, सारा मैप का है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मतलब अपने जैसे भारत के मैप से अपन थोड़ा सा अपन रूबरू होंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था गुजरात, फिर बाद में बताया था महाराष्ट्र, इधर आपको बताया था गोवा, फिर आपको बताया था कर्नाटका,
फिर आपका केरला, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, इधर आपका वेस्ट बंगाल, इधर मिजोरम, है ना। तो इस तरह से गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और थोड़ा बहुत इधर आपका जैसे वेस्ट बंगाल और मिजोरम है, उससे भी भारत की जो तटीय सीमा है वो लगती है। ठीक है, तो ये आपकी जो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, फिर बाद में आपके आंध्र प्रदेश की, और भारत के 9 राज्य तट रेखा पे लगते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। क्रम वाइज आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि जैसे पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, पूर्वी तट पर आपके कौन कौन से राज्य हैं, तो इससे संबंधित भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, नेपाल के साथ में आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, तो नेपाल अपन ने देख लिया था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो जैसे नेपाल यहाँ आपका उत्तर में, तो इधर आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, ठीक है, इधर आपका बिहार है, इधर आपका वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, इधर आपका सिक्किम है, उसकी सीमा लगती है। तो इस तरह से नेपाल के साथ में 5 राज्यों की आपकी सीमा लगती है। ठीक, बांग्लादेश के साथ तो आपने देखा था, ये आपका है बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश के साथ में सीमा, इधर से आपकी वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है ना, इधर से आपकी असम की सीमा लगती है, इधर आपका आ जाता है कौन सा, मेघालय, और यहाँ पर भी वापस असम आ जाता है, इधर आपका आ जाता है मिजोरम। तो आपकी बांग्लादेश के साथ में यहाँ मिजोरम भी है भाई, ध्यान रखना। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा भी। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के साथ में वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर राज्य आपको पता ही होगा, पूर्वोत्तर में आपके जैसे यहाँ असम है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ आपका नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर आपका कौन सा है, मिजोरम, यहाँ है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर है मेघालय। तो इस तरह से ये आपकी सीमाएं हैं वो बनती है, ध्यान रखना। ठीक, तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बाकी आपकी मणिपुर है, आपका नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, इनकी सीमाएं हैं नहीं लगती। ठीक, पाकिस्तान की सीमा से लगे 3 राज्य आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे गुजरात है, फिर राजस्थान है, पंजाब, और आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है, आपको पता ही है कि क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जैसे आपके राज्य कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, और प्लस आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है वो आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरी। फिर अरुणाचल प्रदेश की सीमा, तो आपको मैं जैसे अपन नॉर्थ ईस्ट देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन के साथ लगती है, इधर आपका है भूटान, इधर आपका है चाइना, ठीक है, और इधर आपका क्या है, म्यांमार। ठीक है, तो भूटान की जो सीमा है, पूर्व में म्यांमार, तो पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान, पश्चिम में आपका भूटान, और उत्तर में चीन से मिलती। सिक्किम की सीमा तो आपको पता होगा कि जैसे चिकिन नेक है, इधर आपका आ जाता है भूटान, ये सिक्किम है, इधर नेपाल है, इधर चाइना। ठीक है, तो सिक्किम की सीमा आपके नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और ज्योग्राफी जैसे इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, तो एटलीस्ट आप अपने सामने इंडियन जो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप है ना, वो ज़रूर लेके रखो, ताकि आपको क्या है कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैप के थ्रू पढ़ोगे आपके लिए सारी चीज़ें वो आसान हो जाएगी, नहीं तो क्या है, कहाँ क्या है कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा, जब भी आप पढ़ो ज्योग्राफी, मैप लेके पढ़ो, ताकि आपके सामने जब भी पढ़ रहे हो ना, तो आपके टेबल पर आपका मैप होना चाहिए, इंडियन पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, जिससे क्या है आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। तो जब आपके पास मैप होगा ना, तो आपको सारी चीज़, आपको वीडियो को पॉज करके देखोगे कि यहाँ जैसे क्या है आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा के जो तीनों ओर से घिरा हुआ, जैसे त्रिपुरा है ना, यहाँ तीनों ओर से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा है, केवल उत्तर पूर्व में ये किससे, असम और मिजोरम से, है ना। तो इधर तो क्या आपका मिजोरम है और इधर क्या है, असम की सीमा लगती है। बाकी 3 ओर से जैसे
जो सीमा है वो किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है। संकोस नदी आपके असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। यांगयाक दर्रे से आपकी ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी है चीन में आपकी एक जगह है तिब्बत, आपको पता ही होगा तिब्बत पर चीन के द्वारा कंट्रोल किया गया है ना। तिब्बत में आपकी एक झील है, कौन सी, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील के झील से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जो आपकी क्या अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, कौन सी, नमचा बरुआ। इस नमचा बरुआ आपकी जो काड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उससे पहले ये आपकी यू टर्न लेके भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है नमचा बरुआ से ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग के रूप में। अब भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कई बार पूछ ले कि जम्मू कश्मीर का है या नहीं है। निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर का है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, निम्न में से कौन सा दर्रा आपका उत्तराखंड का है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपकी काराकोरम जो दर्रा है, काराकोरम रेंज, तो काराकोरम रेंज आपकी जम्मू एंड कश्मीर पर, वर्तमान में आपकी जम्मू एंड कश्मीर नहीं लिख के अपन क्या लिखेंगे, लद्दाख का जो आपका यूनियन टेरिटरी है उसमें आपकी ये काराकोरम दर्रा है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल आपकी जो रेंज है वो जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। हिमाचल में आपके 3 दर्रे हैं जहाँ से सतलज नदी है वो आपकी प्रवेश करती है, जैसे सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपकी जैसे लिपुलेखला है, नीतिला है, तो आपकी ये जो उत्तराखंड के तो लिपुलेखला, ठीक, उत्तराखंड का लिपुलेख, माना और नीति, है ना। तो आप ऐसी इस तरह से याद कर सकते हो कि मनाली उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, मनाली, जैसे मानाला, ला क्या दर्रे को ही कहा जाता है, नी, ती और ली यानी लिपुलेख। ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में दर्रे हो गए 3 कि लिपुलेख दर्रा, पिछली स्लाइड में देखा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये आपके। सिक्किम में आपके जो 2 दर्रे हैं वो नाथुला और जेलेपला। एक बार आरएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीलिम्स का सवाल, कि निम्न में से कौन कौन से दर्रे आपके सिक्किम में स्थित है। तो आपको अगर ये चीज़ पता है, क्लियर है, ऑप्शंस थे कथन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो आपको अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आप बता सकते हो कि सिक्किम में नाथुला और जेलेपला 2 दर्रे हैं, बाकी आपके सारे अलग जगह होंगे। बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा आपके कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ आपका, मणिपुर में स्थित है। ठीक है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, तो अभी अपन ने देखा जोजिला दर्रा कहाँ आपका, जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में, तो सिंधु नदी के द्वारा। सिपकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा, सिपकिला अपन ने देखा था हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है ना, तो वहाँ पर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। जेलेपला का निर्माण है वो आपकी तीस्ता नदी के द्वारा। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5624 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A, ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A लेह को जोजिला दर्रा से कश्मीर घाटी को जोड़ता, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता। ठीक है। ये कुछ दर्रे हैं आपके, वो चीज़ें अपन जब भौतिक डिविजन्स पढ़ेंगे उस समय और अपन क्लियर कर लेंगे आपके ये दर्रे संबंधित चीज़ें। बनिहाल दर्रे से जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, तो ध्यान रखना बनिहाल दर्रा आपका जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। तुजू दर्रा आपको मैं बता चुका हूँ, मणिपुर में, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा सतलज नदी जहाँ से प्रवेश करती है, तो शिमला से तिब्बत के बीच में सिपकिला दर्रा। और जीवित जड़ पुल आपका मेघालय में पाया जाता है, जैसे जीवित जड़ पुल है वो आपका मेघालय में स्थित है। मेघालय में आपको पता है कि जैसे आपकी जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी है, और यहाँ पर आपकी कुछ ट्राइब भी है, गारो, खासी ट्राइब भी। तो खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का प्रयोग करके जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों का, तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि खासी जनजाति के द्वारा रबड़ के जो पेड़ होते हैं उनके द्वारा पुलों का निर्माण किया जाता है, उसको पार करने के, जो नदी नाले वगैरह होते हैं उनको पार करने के लिए, और उन्हें ही कहा जाता है जीवित जड़ पुल। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट आपके कन्याकुमारी में मिलते हैं।
भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तेलियामात्रार के बीच में समुद्र में डूबी हुई आपकी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, श्री राम पुल है वो आपका क्या है, प्रवाल भित्ति है एक तरह की। और जाफना तमिल बहुल क्षेत्र है। आपको पता होगा कि जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में आपके जैसे एक तो तमिल और सिंगली है ना, श्रीलंका में आपके क्या, एक तो सिंगली जो वहाँ की मेन जनजाति है वो, और एक तमिल लोग पाए जाते हैं। तो ध्यान होगा, जो जाफना तमिल बहुल क्षेत्र है वो शेष श्रीलंका से एलिफेंट दर्रे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली कि भाई आपसे कोई पूछ ले भारत का उत्तरी और दक्षिणी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, भारत की जो पश्चिमी और पूर्वी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अक्षांश जैसे अक्षांश कितने हैं, देशांतर कितने हैं, बीच आपकी जो 82.5 डिग्री जो आपकी समय मानक रेखा है, 82.5 डिग्री जो समय मानक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, आपकी जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ना। भारत के जैसे आपके पड़ोसी देश कौन कौन से, जैसे पाकिस्तान है, इधर आपका अफगानिस्तान है, इधर आपका कौन सा चाइना है, इधर नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश, इधर आपका कौन सा है श्रीलंका है, इधर लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है, इधर ये आपका अंडमान निकोबार, इस साइड में आपका कौन सा है इंडोनेशिया है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में अपन ने क्लियर करी है। आप अगर मैप के थ्रू इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ोगे, आपके पास में जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आपके पास में एटलीस्ट आपके पास 2 मैप जरूर होने चाहिए, एक तो पॉलिटिकल और एक फिजिकल मैप, जिससे क्या कि आपको सारी चीज़ों की लोकेशन वगैरह देखकर चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। जब तक आप चीज़ों को देखोगे नहीं आपको चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो कोशिश करना मैप के थ्रू इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करना। मैं भी आपको जो चीज़ें मैप के थ्रू ही सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी की जो बेसिक्स है उनसे संबंधित आज की क्लास थी। और नेक्स्ट क्लास में अपन जो आपकी फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, इंडिया के जो भौतिक प्रदेश है, जैसे भारत के जो भौतिक प्रदेश है, जैसे सबसे पहले आपका पर्वतीय प्रदेश है ना, फिर जैसे मैदानी प्रदेश है, फिर आपके जैसे प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है वो है, फिर आपका तटीय प्रदेश, और फिर आपके जैसे द्वीपीय समूह है अंडमान निकोबार। तो इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लासेज होंगी, उनमें अपन बातें करेंगे, आपको सारी चीज़ें हैं वो क्लियर करवा दी जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं, बाय।